ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एक सिंपल डिसोल्यूशन प्रॉब्लम। लाइक लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि डिसोल्यूशन के केस में वी आर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म की ये जो बुक्स हैं, बुक्स का मतलब जो फर्म के पास जितने भी अकाउंट बैलेंसेस हैं ये हमें क्लोज करने हैं। सो हाउ टू क्लोज देम, इनको क्लोज करने का तरीका क्या है? दैट वी प्रिपेयर 3 मेन अकाउंट्स फॉर द क्लोजर। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, देन वी मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड फाइनली वी प्रिपेयर अ कैश और बैंक अकाउंट विच इज़ फॉर अ फाइनल चेक। सो कैश और बैंक अकाउंट तो आपका एक्यूरेसी के लिए होता है, बाकी मेन हमारी जो स्टेटमेंट्स है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स में वो है रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स अकाउंट्स। सो हमें क्या करना है दैट वी स्प्लिट अवर बैलेंस शीट डायरेक्टली इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट वो जो पार्टनर्स को बिलोंग करता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, और दूसरा पार्ट वो है जो कि हमारे रियलाइजेशन को बिलोंग करता है। सो इट विल बी क्लोज्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो इसे आपको रियलाइजेशन में क्लोज करना है। सो when we read the question we are to read it or understand it in this manner। इस तरह से समझते हैं, ठीक है। ABC आर पार्टनर्स, उनका शेयर है 5:3:2। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, दैट इज फाइन विद अस, इतना तो हमें ऐसे ही दिया होता है। नाउ व्हेन वी रीड द बैलेंस शीट, आप ये समझो कि इस बैलेंस शीट में कितना पार्टनर्स का अमाउंट है, कितना रियलाइजेशन में जाना है। सो रियलाइजेशन के हिसाब से सोचें तो लाइबिलिटी साइड में ये तो कैपिटल्स गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है और क्रेडिटर्स गिवन है। इट मीन्स ये यहाँ पर डायरेक्ट मार्किंग हो गई कि कैपिटल और करंट अकाउंट तो डायरेक्टली पार्टनर्स से रिलेटेड है, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिटर्स हमारा क्लोज हो जाएगा रियलाइजेशन में। इसी तरह से यहाँ लाइबिलिटीज़ के बाद हम एसेट साइड चेक करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, स्टॉक, डेटर, बैंक। सो बैंक हमें पता है कि ये सेपरेट अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ सी। तो यहाँ भी क्लियर डिमार्केशन है, ये पार्टनर को बिलोंग कर रहा है एंड दिस ऑल इज बिलोंगिंग टू रियलाइजेशन। इसे रियलाइजेशन में क्लोज करना है क्योंकि ये सारी आपकी एसेट्स हैं। सिमिलरली हमें कोई प्रोविजन दिए होते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सो सारे प्रोविजन भी हमें रेलेवेंट प्लेसेस पे बंद कर देने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई प्रोविजन अगर अनफॉरसीन अनसर्टन एसेट्स या लाइबिलिटीज और लॉसेस के लिए होते हैं तो उनको हमें डायरेक्टली रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करना होता। सो विल कम टू दैट इन अ सेपरेट क्वेश्चन। अच्छा, अब सिंपल प्रॉब्लम की तरह इसे सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली है कि हमें पता है कि ये पार्ट रियलाइजेशन में जाना है एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू पार्टनर्स अकाउंट्स, ठीक है। नाउ रीड दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज डिस्पोजल पेमेंट तो बताएंगे ना। सो प्लांट कॉस्टिंग 40,000 वॉज टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। सो प्लांट देखें, हम अपना प्लांट है हमारे पास 80,000 का। सो इसमें से 40,000 का तो ए लेके चला गया कितने में, 45,000 में। बाकी का प्लांट आप क्या कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो 25% अबव पे। सो बाकी का प्लस 25% पे सेल हो जाएगा। बुक वैल्यू का 25% पे सेल हो रहा है। फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 40,000, तो फर्नीचर की तो सेल हो गई 40,000 में डायरेक्ट कैश में। कार इज टेकन ओवर बाय बी, तो कार लेके जा रहा है बी कितने में, 30,000 में। सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, डेटर्स का क्या स्टेटस है, डेटर्स इंक्लूड बेड डेट्स ऑफ 1200। अच्छा, इसमें से 1200 के तो आपके हो गए बेड डेट्स। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि ये बैड हो चुके हैं, हमें नहीं मिलने हैं। सो इसमें से 1200 तो क्लियरली मिलना ही नहीं है, तो ये रियलाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। बाकी का क्या जा रहा है, बाकी हमें 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है। सो बाकी का बैलेंस, डिस्काउंट मतलब कम करो, 10% कम पे मिलेगा। स्टॉक ऑफ 5,000 टेकन ओवर बाय सी फॉर 5,200। अब स्टॉक में भी क्या हो रहा है, इसका 5,000 का स्टॉक सी लेके जा रहा है 5,200 पे, और बाकी रिमेनिंग इज रियलाइज्ड एट 20% अबव बुक वैल्यू। तो बाकी जो बैलेंस है वो 20% प्लस पे मिल रहा है। तो हम इसका कैश कैलकुलेशंस कर लेंगे, है ना। अब क्रेडिटर ऑफ 2,000 आर अनट्रेसेबल। सो यहाँ भी हो रहा है कि एक क्रेडिटर है 2,000 का जो ट्रेस नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रेडिटर को तो पेमेंट करनी है। सो अगर क्रेडिटर ट्रेस नहीं हो रहा, ट्रेस नहीं मतलब मिल नहीं रहा है, तो अगर तुम्हें मिलेगा ही नहीं तो तुम पेमेंट कैसे करोगे। सो इसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। सो 1,20,000 में से 2,000 की पेमेंट नहीं हो सकती है क्योंकि पर्सन ही नहीं है।
रिमेनिंग की पेमेंट कैसे करनी है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो बाकी में भी हमें 15% कम पे पेमेंट करनी होगी। एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो एक्सपेंसेस हम अलग से नोट कर लेंगे। ओके, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। सो लेट अस स्टार्ट विद द रियलाइजेशन अकाउंट। हम पहले अपना बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करते हैं। So realization account is for disposal of all the assets and payment of third party liabilities. All right. तो अब हमें क्वेश्चन का आइडिया, फेयर आइडिया हो चुका है। पहला स्टेप क्या है, आप क्योंकि रियलाइजेशन जब बना रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन से पहले क्लोजिंग करो और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करो। सो क्लोजिंग क्या करनी है? ऑल दीज एसेट्स आर टू बी क्लोज्ड हियर। सो वेरियस एसेट्स अकाउंट्स यहाँ क्लोज कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, स्टॉक इज़ देयर, डेटर्स आर देयर। ठीक है ना, ये सब आपके पास है। 80,000, 45,000, 25,000, 30,000, 71,000। सो टोटल कर दो आप, कितना हो गया? 2,51,000। दूसरे साइड वेरियस लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, जितने भी हमें यहाँ पे क्लोज करने थे। सो वी हैड ओनली क्रेडिटर्स, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो एक ही है, उसी को लिख दो। अब बैलेंस शीट से जो क्लोजर करना था वो हो गया। अब आ जाओ आप इनके डिस्पोजल पे। तो एसेट्स को सेल करो, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करो। ये हमारी ऑपोजिट होती है। डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में सेल होगी, क्रेडिट में बैलेंस है, डेबिट में पेमेंट होगी। सो एसेट्स की सेल का क्या प्रोसेस है? कुछ एसेट्स पार्टनर लेके जा रहे हैं, कुछ पैसे में सेल हो रही है। सो इफ पार्टनर इज टेकिंग ओवर तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में लिख दो। सो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए क्या क्या लेके जा रहा है। इफ ही इज टेकिंग ओवर मोर देन वन एसेट तो यहाँ हम लिस्ट करके टोटल लिख देंगे। बट ही इज टेकिंग ओवर ओनली प्लांट, सो अ पार्ट ऑफ प्लांट टेकन ओवर कितने पर? 45,000 पे। अब ये देख लो, अब बुक्स वैल्यू को नहीं लिखना, बुक्स की वैल्यू यहाँ क्लोज हो चुकी है, सब खत्म, यहाँ बंद कर दिया। अब हमें डिस्पोजल मतलब कितने में सेल हुआ, कितने में चीज़ गई वो लिखना है। सो वो ले गया 45,000 पे। बी भी कुछ लेके जा रहा है तो उसको भी लिख दो पहले। ठीक है, बी लेके जा रहा है कार 30,000 पे। सी इज़ ऑल्सो टेकिंग ओवर समथिंग, चलो सी को भी लिख देते हैं हम, है ना। So C is taking over stock, a part of stock taken over for 5,200. All right, ये भी लिख दिया। अब हो रही है कैश में रियलाइजेशन। अब यहाँ क्या होता है, हम कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट है ना, हम बैंक के थ्रू वर्किंग करेंगे। एक और चीज़, मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के फिर लिखते जाते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, वी डू नॉट गेट दी फुल व्यू, हमें पूरा व्यू ही नहीं मिल पाता। जैसे मैंने यहाँ जब एक एक चीज़ पढ़ के आई रेड इट एवरीथिंग एंड आई रिकॉर्डेड इट, सो मुझे हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट पता है। उसमें क्या होगा, कई बार हमारी कुछ चीज़ें रह जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप पूरा क्वेश्चन समझ लो एंड देन यू राइट इट। अनदर थिंग इज़ कि व्हेन यू आर डूइंग इट वन बाय वन, तो आप 10 बार यहाँ पे बैंक लिख रहे हो, कभी कोई एसेट की सेल हो रही है, कभी दूसरे की हो रही है। सो इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू क्लब इट हियर। सो यहाँ जब बैंक अकाउंट में मैं सेल ऑफ एसेट लिखूंगी, आई विल नॉट राइट ऑल एसेट्स, यू नो, बैंक अकाउंट, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ कार। आई विल सिंपली क्लब एवरीथिंग, मुझे पता है किसका क्या सेल होनी है। सो प्लांट एंड मशीनरी में क्या था, 40,000 की तो आपकी अलग चली गई, तो बाकी कितना बचा? 80 में से 40 का बैलेंस गया। अब जब भी हम फिगर्स प्लस माइनस करते हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। दिस इज़ बुक वैल्यू, दिस इज़ 40,000 बुक वैल्यू, और ये है इसकी फेयर वैल्यू या जिस पे इसकी रियलाइजेशन हुई है। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही कटती है, तो कभी ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये तो 45 पे गई है तो बाकी 35 बचा, नहीं। बुक वैल्यू इज़ कंपेरेबल विद बुक वैल्यू, तो इसको इसी में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ प्लांट कितना बच गया? 40,000 का, एंड सिंस इट इज़ बीइंग सोल्ड कितने पे? 25% बुक वैल्यू के प्लस करने पे, तो इसका 25% प्लस कर दो, इसी का 25%, 10,000 आ गया। सो हमारे प्लांट की सेल हो गई 50,000 पर। उसके बाद फर्नीचर जो है आपका पार्टनर ले गया था, चला गया। कार आपका, सॉरी, फर्नीचर की तो सेल हो रही है 40,000 पे, सो फर्नीचर लिख दो 40,000। कार जो है आपकी चली गई, है ना,
बी ले गया, तो इसमें पैसा नहीं आया। स्टॉक में कुछ पार्ट सी ले गया, लेकिन बाकी 20% प्रॉफिट पे बिका, तो अब स्टॉक कितना बचा? अगेन चेक, स्टॉक था 30,000 का, 5,000 वर्थ ऑफ स्टॉक सी लेके जाता है 5200 में। तो जब मैं बैलेंस स्टॉक निकालूंगी तो मुझे 30 और 5 को कंपेयर करना है, इसको नहीं करना, ये तो सेल प्राइस है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना बच गया? 25,000। इसकी सेल हो रही है +20% पे, तो इसका 20%, इसी का 20% हो गया 5,000, तो इसकी सेल हो गई 30,000 पे। स्टॉक की सेल हो गई 30,000 पर। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? डेटर्स। अब डेटर्स का क्या प्रोसीजर हो रहा है कि डेटर्स आर बीइंग रियलाइज्ड एट 10% लेस। उसमें भी क्या था? 71,000 के डेटर्स थे, जिसमें से 1200 तो हमारे बेड डेट्स हैं, मतलब ये तो मिलना नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, तो 69,800 बचा। इसमें हमें डिस्काउंट देना पड़ गया कितना? 10% का। तो 10% 6980, तो अब हमारे पास कितना बच गया इसमें वैल्यू? 62,820। सो 62,820 पे आपने इसको सेल कर दिया। सो यहाँ क्या हो गया? हमारी 1 2 3 4 5 सारी एसेट्स की सेल हो गई है। सो वील रिकॉर्ड एवरीथिंग। ऑल राइट, एसेट्स का डिस्पोजल हो गया। अब यहाँ याद रखो, कई बार हमें एसेट्स का डिस्पोजल दिया नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये दिखती है, ये बुक वैल्यू पे सेल होती है। और जो इनटेंजिबल्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं विच वी कैनॉट सी, जैसे राइट्स हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, ठीक है, गुडविल है। तो इनटेंजिबल्स को हम नील मान लेते हैं, तो इनटेंजिबल की सेल नहीं होती, उसको ज़ीरो मान लेते हैं, और टेंजिबल्स की सेल की जाती है। अब दूसरी साइड आ जाओ, आपके पास क्या है? लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, बट लाइबिलिटी पे करने से पहले हमें एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। सो फर्म के एक्सपेंसेस है 5,000, पे कर दो। उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट कैसे होगी? क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए हमें क्या बता रखा है? 2,000 के क्रेडिटर ट्रेसेबल नहीं थे, तो 1,20,000 में से 2,000 तो मिले नहीं, उसको देंगे नहीं। 1,18,000, अब बाकी 15% डिस्काउंट पे आपने पे कर दिया। सो 1,18,000 का 15% आपने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा आपके पास इनका डिस्काउंट? या आप ये भी कह सकते हो कि 15% डिस्काउंट है तो 85% पे कर रहे हैं ना, तो ये पेमेंट है भाई। 100 में से 15% आपने, 100 में से अगर 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 85 पे किया ना, तो 85% पेमेंट कर दो इसकी। तो 1,18,000 का 85% पेमेंट आ गई हमारी 1,03,000। सो इट इज़ एज गुड एज 15% निकाल के काटो, या फिर इस तरह से करो। अब आप इसका टोटल करो दोनों साइड का, तो यहाँ टोटलिंग में एक रफ आइडिया है कि ये आपका 3,75,000 समथिंग है, ये 3,50,000 है। तो यहाँ आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो अब फेयर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट, जो आप ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल अकाउंट्स में। सो आप ए, बी और सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिट 26,720। सो 13,360 ए का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया 8,016, और सी का शेयर आ गया 5,344। कैसे रेशो थी? 5:3:2। ओके, सो 5/10, 3/10, 2/10। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? पार्टनर्स अकाउंट बनाने। ऑल्दो देखो हमें करंट अकाउंट भी गिवन है, बट एज आई एक्सप्लेन्ड यू, ज़रूरत नहीं है कि हम करंट अकाउंट बनाएं फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अकाउंट क्लोज ही करने हैं। एवरीथिंग इज़ टू गो टू कैपिटल अकाउंट, तो इट्स बेटर कि हम कैपिटल में अभी क्लोज कर दें। ठीक है, सो ये डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट ओपिनियन है, आई एग्री ऑन दिस। नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, वी हैव टू थिंग्स विद अस। एक हमारे पास है बैलेंस शीट, और एक है हमारे पास क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। सो इसमें जब रिकॉर्डिंग करेंगे वो इन दोनों स्टेटमेंट से होगी। सो पहले हम बैलेंस शीट से करते हैं। जो कुछ पार्टनर्स का है रिकॉर्डेड हियर।
सो यहाँ क्या था, उनकी कैपिटल थी, उनके करेंट अकाउंट बैलेंसेस थे, कोई रिजर्व होता, लॉस होता, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस होते, वो सब यहाँ डाल देने हैं। सो जो कुछ पार्टनर्स को बिलोंग करता है वो उनके अकाउंट में आएगा। सो बैलेंस आ गया 60,000, 40,000, 30,000, ठीक है ना। उसके बाद करेंट अकाउंट का आ गया आपके पास बैलेंस 8,000, 10,000। यहाँ से सी का करेंट अकाउंट भी आ गया 3,000। ओके, सो बैलेंस शीट से पोस्टिंग हो गई। अब रियलाइजेशन पर आ जाओ। सो रियलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं? दिस इज़ अमाउंट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, दिस इज़ पार्टनर्स प्रॉफिट। सो इसको यहाँ पर आप पोस्ट कर दो। सो जो कुछ पार्टनर्स को बिलोंग करता है वो पोस्ट करो। पोस्टिंग होती है अपोजिट साइड में। सो रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर, यू कैन रिकॉर्ड देम हियर। सो ए लेके गया 45,000, बी ले गया 30,000, सी ले गया 5,200। यहाँ से प्रॉफिट की पोस्टिंग हम करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, सो 13,360, 8,016, 5,344। सो ये हो गई हमारे इनके अकाउंट्स में पोस्टिंग। अब इन अकाउंट्स को क्लोज कर दो। अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट का टोटल करो, चेक करो, पेमेंट है यहाँ। नाउ बैलेंसिंग द अकाउंट, सो वील गेट फाइनल सेटलमेंट। तो देखो ए के अकाउंट में 81,360 है, ठीक है। तो यहाँ उसको पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट के थ्रू। सो बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, सो यू गेट 36,360। बी के अकाउंट में कितना आ रहा है? 58,016। सो बी को पेमेंट कितनी हो जाएगी? 28,016। सी में भी क्रेडिट साइड में ही टोटल ज़्यादा है, सो ही विल ऑल्सो बी पेड, है ना। सो वी जस्ट बैलेंस आउट। अब आप बना सकते हो फाइनली बैंक अकाउंट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। नाउ व्हेन वी आर मेकिंग बैंक अकाउंट, यू सी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। While making this account, we have this balance sheet with us, we have realization account, we have capital account. So बैंक अकाउंट सिंपली इन्हीं से बनना है। सो यहाँ से पोस्टिंग कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से पहले जो हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ हमारे पास है बैंक अकाउंट, इसकी पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक की ट्रांजैक्शन क्या है? सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, इसकी पोस्टिंग करो। कैपिटल अकाउंट में क्या है? फाइनल पेमेंट्स है। सो हमें सिर्फ ये क्रॉस पोस्टिंग्स करनी है और बैंक अकाउंट में कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं आने वाली है, ठीक है। सो यू जस्ट रिकॉर्ड देम। सो यहाँ बैंक से हमने बैलेंस लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। यहाँ से हमने क्या लिया? सेल ऑफ एसेट है। सो रियलाइजेशन अकाउंट, पैसा आया है डेबिट साइड में, लाइबिलिटी पे की, रियलाइजेशन से सारी पोस्टिंग्स। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स कई बार ऑर्डर में, सीक्वेंस में काम नहीं करते हैं कि जो दिख रहा है एक एक करके उठाते जाओ। ऐसा मत करो, आप सीक्वेंस में चलो। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 रियलाइजेशन, नाउ कम टू पार्टनर्स। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप सीक्वेंस में काम करोगे, हमेशा सिस्टमैटिक वे में काम करने से वी ऑलवेज गेट द बेनिफिट। एक तो हमें जो सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो लर्न होने लगते हैं। तो अब तुम्हें बार बार नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा वो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, बिकॉज आप सिस्टम से चल रहे हो। और ये अगर आप 4 क्वेश्चन भी इस तरह से कर लेते हो तो वो आपके सिस्टम में बैठ जाएंगे, ठीक है, कि इसी तरह से हमें काम करने हैं। सो बार बार नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने टोटल कर लेना है। सो इफ़ वी टोटल ऑफ द 2 साइड्स वी गेट, ओके, यहाँ भी चेक कर लो, ये 20, राइट, ये टोटल मैच कर रहा है। दैट मीन्स हमने अपना क्वेश्चन सही तरीके से किया है, मैथमेटिकली हमारा क्वेश्चन साउंड है। ऑल राइट, सो आई होप दिस क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ द फॉर्म इज नाउ क्लियर टू यू. Now you can practice a few more questions of simple dissolution problems. बाकी इससे related adjustments we'll take up next time. So for the time being, stay learning, stay practicing. Thank you.